जयपुर बरेली बाईपास बनाने के लिए तहसील महावन के गांवों से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसमें 10 से लेकर 20 फुट तक गहरी खुदाई की जा रही है, जिससे गांव पोठा, जोगीपुर, नूरपुर आदि गांवों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये गांव यमुना नदी के किनारे है। बरसात के समय यमुना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। उससे बचाव के लिए प्रकृति द्वारा ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे, जिनसे बाढ़ का पानी टकरा कर वापस लौट जाता था, लेकिन अब उन मिट्टी के टीलों को खोद दिया गया, जिससे यमुना किनारे बसे गाँवों के लिए खतरा बढ़ चुका है। गाँव के प्रधान एवं अन्य लोगों ने अधिकारियों से गांव के बचाव के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने गुहार पर गौर नहीं किया। प्रधान धर्मवीर सिंह ने कहा कि गांव के जाने वाले रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे गांव के लिए आवागमन में दिक्कत होती है। ग्रामीण रामकुमार शुक्ला ने कहा कि यमुना नदी में बाढ़ आई तो गांवों तक पानी पहुंचेगा, जिससे अधिकांश गांव प्रभावित होंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार शुक्ला है जी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा जी। प्रधान जी कह रहे हैं ये क्या क्या समस्या है? ये प्रधान जी की समस्या ज्यादा कठिन है और अधिकारी वर्ग, तहसीलदार हों या एसडीएम साहब हों, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एप्लीकेशन को लेते हैं और कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और यहाँ ठिया जन समस्या बहुत तंगड़ी है। लाइन पड़ी हुई है, 33,000 की भी है, 11,000 की भी है, एलटीवी लाइन है, हाई टेंशन की भी लाइन है। और ये इतनी खुदाई की है और अवैध खनन किया जा रहा है। इस मिट्टी को प्राइवेट जगहों पे डाला जा रहा है, न कि रोड में डाला जा रहा हो। कौन से अधिकारी? जब बाढ़ आएगी तो इतना बड़ा खतरा या संकट पैदा हो जाएगा, या निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। और जितनी भी लाइनें जो डरी हुई हैं अवैध खनन में, ये सभी गिर जाएंगी और यहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं रहेगी। बहुत बड़ा संकट आएगा। सन 78 में बाढ़ इतनी आई थी कि मेरे गांव नूरपुर में भी सन 78 का पानी पहुंचा था। तो इसमें तो ये पूठा और जोगीपुर गांव नजदीक है यमुना के। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर प्रधान, ग्राम पंचायत नूरपुर। और मैंने प्रार्थना पत्र, बहुत प्रार्थना पत्र दिए हैं मैंने कि साहब हमारे यहाँ अब बाढ़ आएगी, चौमासे में जब बाढ़ आएगी तो नगला पूठा और जोगीपुर ये दोनों गांव महा संकट में आ जाएंगे। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि यहाँ मिट्टी खनन हुआ है, जो पीएनसी वालों ने, रोड वालों ने कराया है, और यहाँ खनन हुआ है। 20 से कम 30 मीटर तक की मिट्टी उठा दी गई है। तो जब किसने, मुझे पता नहीं, जन हमारी सरकार ने कितने की परमिशन दे दी, मैंने भी किया, मगर कोई मेरी नहीं सुनने के लिए तैयार है। और मैंने रास्ता भी बनवाए और वो भी चक्रोर बिल्कुल ध्वस्त हो गए। और पीएनसी की आड़ में भूमाफिया जन कहाँ मिट्टी भेजी जा रही है। और सारी मिट्टियाँ अगर चौमास नेक अगले बरसात होती है यहाँ, तो बरसात होने में ये लाइन, सारी लाइनें देखो 11,000 लाइन है ये, और ये 33,000 लाइन है, और ये एंटी लाइन है, ग्रामीण की लाइन है, ये 4 लाइन हाई टेंशन की लाइन है वो सामने देखो। और जब ये लाइन गिरेंगी तो हमारी विद्युत की समस्या बहुत बड़ी होगी खड़ी, और यहाँ जनहानि भी हो सकती है। और बाढ़ का तो पूरा खतरा बना दिया नगला पूठा और जोगीपुर के लिए इन्होंने। और हमारे गांव में इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या। किस अधिकारी को शिकायत की है आपने? हमने एसडीएम महोदय को किया, तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिए, डीएम साहब को आई समझ में, और यहाँ कोई नहीं आया है। आज तक कोई देखता भी नहीं है हमारे पास। हम आते हैं और हम चले जाते हैं। हजारों प्रार्थना पत्र मैंने शिकायत कर चुका हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारा रोड है, ये जन पीडब्ल्यूडी विभाग बनवाएगा इसको, या पीएनसी वाले बनवाएंगे। आप हालत देखिए, रोड गिर गिर के जा रहा है, तुम देखो इसकी हालत।
आज वो स्थिति कर दी है या गांव की, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा गांव महासंकट में डाल दिया इन लोगों ने। अब जो दोनों मजरा मेरे हैं, नगला पूठा और ये जोगीपुर, और जैसे ही बाढ़ आएगी चौमासे में देखूंगा कौन से हमारे अधिकारी हमारी रक्षा करते हैं। और ये सारा जमुना जी सीधी गांव में आएगा टक्कर दे रही है। 20 से 30 मीटर तक मट्टी उठी है। मैंने इतना प्रयास किया मगर मेरी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आती आके हार के थक गया मैं, तहसील के चक्कर खा के, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बढ़िया। अब